नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। आज की ताजा खबरें। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर में 30 जनवरी से प्रारंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन 7 फरवरी को हुआ। इस दौरान वृंदावन वाले पंडित रामनाथ तिवारी ने अपने श्रीमुख से भागवत कथा का वाचन किया, जिसका रसपान कॉलोनी वासियों समेत आसपास के लोगों ने किया। पूरे सप्ताह कृष्ण जन्मोत्सव से लेकर अनेक प्रसंगों पर कथा वाचन और गायन किया गया। ब्रज की होली प्रसंग के दिन श्रद्धालुओं ने भागवत सप्ताह का खूब आनंद लिया। अंतिम दिन हवन पूजन कर समस्त श्रद्धालुओं के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन किया गया। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में तेजी से धर्मांतरण और धर्मांतरण पर सरकार का संरक्षण होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने लगाया। उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन्हीं आदिवासियों की सरकार अनदेखी कर रही है, जिसका जवाब आने वाले समय में सरकार को देना होगा। आदिवासी समाज के लोग जेल जा रहे हैं, आदिवासी लीडरशिप जेल जा रहा है, आदिवासी लीडरशिप को नक्सलियों द्वारा मारा जा रहा है। आदिवासी वर्ग के लोग वनांचल क्षेत्रों में अज्ञात एवं गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। अरे जिनके आधार पर सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के आधार पर बनी, आज वही आदिवासी बेघर होने पर मजबूर हैं, पीड़ित होने पर मजबूर हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जवाब देना होगा कि आखिर आदिवासी समाज से उनको इतनी पीड़ा क्यों है कि उनकी आरक्षण घटा दिए, उनको मौत से नहीं बचा पा रहे हैं, गंभीर बीमारियों से नहीं बचा पा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए उन्हें जवाब देना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी उपस्थिति देंगे। हसदेव वन कटाई और नवा रायपुर में विस्थापन को लेकर चल रहे आंदोलनों में भी वे शामिल होंगे। ये जानकारी किसान यूनियन के प्रतिनिधि हेमंत अग्रवाल ने दी। किसानों की बहुत समस्याएं हैं, चाहे वो आदिवासी किसान है, चाहे वो यहाँ अन्य किसान है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की बहुत समस्याएं हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे पास आई हुई हैं। उन्हीं समस्याओं को लेकर के छत्तीसगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंच रहे हैं अपने प्रतिनिधि गण के साथ। उसमें सबसे बड़ा एक विषय हमारा नया रायपुर है। नया रायपुर में जो एक आंदोलन चल रहा है भू विस्थापनों का, वो एक बड़ा विषय रहेगा इसमें। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक पत्र राजभवन को प्रेषित करते हुए स्थानीय लोगों को महत्व देने की गुजारिश की है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इसलिए बाहरी लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। उन्होंने मोहन मरकाम द्वारा पत्र भेजने को छत्तीसगढ़ के लिए हितकारी बताया। सबसे पहले स्थानीय जो कुलपति होगा वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को, यहाँ के आवश्यक शिक्षा प्रणाली को समझ के अपनी निर्णय ले सकता है। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इस पर भी राजभवन को निर्णय करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात ये है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए बनाया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर विद्वान है तो बाहर के कुलपति यहाँ क्यों आना चाहिए? तीनों मुद्दों को लेकर के आदरणीय मरकाम साहब ने राजभवन को पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि माननीय मोहन मरकाम जी के पत्र पे राजभवन गौर करेगा। राजधानी रायपुर के भाठा गांव में शराब दुकान खोलने के विरोध में रहवासी सड़क पर उतर गए हैं।
समाज सेवी कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में रहवासियों ने शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। दारू भट्टी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। भाटा गांव में ये सोनकरबाड़ी क्षेत्र में जो सड़क है, ये मूल रूप से गांव की आवाजाही की और यहाँ के छात्र छात्राओं के आने जाने का मार्ग है। इस मार्ग में जहाँ मंदिर है, जहाँ वृद्धाश्रम है, जहाँ आप पीछे देख रहे हैं शांति केंद्र खुल रहा है, यहाँ पर शराब दुकान को खोलने के प्रस्ताव का पूरे क्षेत्र के नागरिक विरोध कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के नागरिकों के इस विरोध में उनके साथ हूँ। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से 39 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी करके उसे महासमुंद में खपाने घूम रहे 2 चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर घेरेबंदी की गई तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगे। उन्हें पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। दोनों आरोपी भीमखोज खल्लारी के निवासी बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नीति और कार्यशैली के चलते बस्तर में नक्सली गतिविधियां लगभग समाप्ति की ओर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई गई जिससे नक्सलियों पर नकेल लगाई जा सके। विश्वास पाने के लिए काम करना पड़ता है। 15 साल छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी। नक्सलियों के द्वारा उनके घर उजाड़े जा रहे थे, 700 स्कूल बंद किए गए थे। तब तो डॉक्टर रमन सिंह कुछ कर पाने में सफल नहीं हुए थे। और अभी केंद्र में उनकी सरकार है, वहाँ के आदिवासियों के लिए कोई नई योजना लेकर के आए, वहाँ के नौजवानों को कोई सपोर्ट लेकर के आए, वहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए कोई अलग से विकास की कोई बात करें, वहाँ के हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अलग से बस्तर का असिस्टेंस दे दें, तब तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार आदिवासियों के लिए और बस्तर के लिए कुछ कर रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।